7.8 लाख करोड़ की रक्षा बजट, भारत की सैन्य ताकत पर बड़ा दांव। फाइटर जेट से लेकर सबमरीन तक, यूएवी, मिसाइल, रडार, भविष्य की जंग की बड़ी तैयारी। बजट 2026 में देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार ने इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 7.8 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं सशस्त्र सेनाओं को मॉडर्न करने के लिए 2.18 लाख करोड़ खर्च किए जाने की योजना है। इसमें राफेल जैसे लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक पनडुब्बियां, मानव रहित हथियार प्रणाली और यूएवी की खरीद शामिल है। रक्षा मंत्रालय आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की तैयारी में है, जिनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। हालांकि अगर 2025-26 के बजट से तुलना करें तो एमओडी के हिस्से में मामूली कटौती देखने को मिल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 2025-26 में कुल रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ था, जबकि इस बार इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद पर खर्च किया जाएगा। इसमें नए फाइटर जेट्स, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, उन्नत मिसाइल सिस्टम, अत्याधुनिक रडार और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। बदलते युद्ध के स्वरूप और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए सरकार सेना के तेजी से आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए भारी राशि का प्रावधान किया गया है। आगे वीडियो में सुनिए कि इस पूरे मसले पे, इस आम बजट पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्राविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है। और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्राविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है। और यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्राविजन किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।